हेलो ऑडियंस, स्वागत है आपका आज की हिस्ट्री और मिस्ट्री से बड़ी वीडियो में। आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसके बारे में इंसानी इतिहास में कहा जाता है इसको खुद शैतान माने डेविल ने लिखा है। आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस बुक का नाम है कोडेक्स गिगास। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। आपको मैंने ये तो बता दिया इस बुक को डेविल यानी शैतान ने लिखा है, पर ये बताया डेविल की पूजा किसने की। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे। डेविल की पूजा करने वाला कोई और नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं, एक मॉन्क यानी एक भिक्षु। ये कहते हैं ना जो पूजा पाठ करते हैं, वो था एक। कहते हैं उसने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया था जिसको बाकी मॉन्क्स को जब पता लगा तो उन्होंने उसको दीवार में चिनने की सज़ा दे दी। पर जब उसने कहा ईसा मसीह को भी एक अपनी इस गलती सुधारने का एक मौका दिया गया था, तो ईसा मसीह का नाम सुनकर बाकी सारे मॉन्क्स हैरान रह गए कि अब हम क्या करें, अब कौन सी सज़ा दे इसको। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको कहते हैं कि पूरा हिंदू मतलब जो पूरी दुनिया का जो भी ज्ञान है ना, उसको एक बुक में लिखना है तुझे। तो उसने कहा मैं लिख लूँगा। एक रात दी उन्होंने उसको, ठीक है। एक रात में पूरी दुनिया का जितना भी ज्ञान है उसको एक बुक में लिखना था। अगर वो ना लिख पाता तो उसको सज़ा दी जाती दीवार में चिनने की, ठीक है। तो दीवार में वो नहीं चिनना चाहता था, तो उसने कहा मैं लिख लूँगा। तो जब उसको कहा गया 12 घंटों में उसने बुक तैयार तो कर दी। जब सुबह आए तो सारे मॉन्क हैरान रह गए कि पूरी दुनिया का ज्ञान उसने एक बुक में, वो भी बिना कुछ पढ़े लिखे, कैसे लिख दिया। आज के इंटरनेट में तो ये बहुत इजी काम है कि आज कंप्यूटर में हम इंटरनेट इकट्ठा कर लेते हैं, पर उस टाइम पे 13वीं शताब्दी में तो कोई इंटरनेट वगैरह था नहीं। तो कहते हैं उस मॉन्क ने रात को डेविल की पूजा की। तो जब डेविल ने वो बुक खुद लिखी अपने हाथ से, कहते हैं ना डेविल वो बुक लिख कर गया और उस बुक को एक एक अक्षर ऐसा कहते हैं जैसे कंप्यूटर राइटिंग होती ना, वैसे लिखा हुआ था। कंप्यूटर राइटिंग के जैसे कंप्यूटर में से एक एक अक्षर लाइन वाइज होता है ना, वैसे लिखा गया था। जब सारे मॉन्क्स आए, सुबह दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गए कि ये बुक इसने एक रात में लिखी कैसे। तो जैसे ही वो मॉन्क जो था ना जिसने बुक लिखी, उसकी सज़ा तो माफ़ हो गई, पर जैसे ही वो बाहर जाने लगा उसकी अचानक से मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा का सौदा डेविल से किया था। डेविल ने उसको कहा था मैं तुझे बुक लिख कर दूंगा, पर तुझे मुझे अपनी आत्मा देनी होगी और आसान मौत मैं तुझे दे दूंगा। आसान मौत पाने के लिए उसने ये बुक लिख कर दे दी उनको। पर जब मॉन्क्स को ये बात पता लगी, उनको देख के ही पता लग गया कि ये बुक डेविल ने लिखी है, क्योंकि वो मॉन्क्स से उस टाइम के मॉन्क्स में कोई शक्तियाँ होती थी। तो उन्होंने इस बुक को कैद कर दिया। पर कहते हैं इस बुक को जो ध्यान से रखता था वो डेविल उस पर बहुत ही मेहरबान होता था। तो उन्होंने पर इसका ध्यान रखा, इसको एक लॉक करके रख दिया। तो कुछ सालों में वो चर्च था ना जो यहाँ पे वो प्रीस्ट पूजा करते थे, सारे मॉन्क्स थे जो सारे प्रीस्ट थे, वो चर्च ही डूब गया सारा। फिर ये बुक फिर से गायब हो गई वहाँ से। तो फिर ये बुक जहाँ से मिली वो थी एक और चर्च था जहाँ से ये बुक मिली, उसकी लाइब्रेरी में इसको बहुत ही ध्यान से रख दिया गया। उन्होंने इसको बहुत ध्यान से रखा, इस बुक की बहुत केयर की, और वो चर्च रिच हो गया। कहते हैं उसके प्रीस्ट बहुत ही लालची थे, इसलिए उन्होंने इस बुक को बहुत ध्यान से रखा। उनको पता लग गया था कि ये डेविल ने लिखी है। इसके 208 पन्ने पर और 630वें पन्ने पर डेविल की खुद अपनी शैतान है, जो है ना ऊपर सींग से होते हैं, ऐसे खून मुंह से निकल रहा होता है, उसकी एक इमेज तैयार की गई। फिर इस बुक को एक राजा ने ले लिया वहाँ चर्च से, और राजा ने, वो पागल हो गया राजा, इस डेविल ने उसको पागल कर दिया। उसने वादा किया था राजा ने कि मैं ये बुक चर्च को वापस करूँगा, पर वो भूल गया, वो राजा था, वो नहीं करा। इसलिए डेविल ने उसको पागल कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया और उसका महल जल गया। फिर वो सारे युद्ध हार गया राजा। जब डेविल ने उसको श्राप लग गया, वो पागल हो गया। फिर उसके किसी और को राजा बना दिया, उसके राज्य का जो भी उसका राज्य था उसमें का कोई और राजा बना। फिर ये बुक को फिर किसी और चर्च को, उस राजा जो नया बना उसने किसी और चर्च को रेंट पे दे दिया। तो उस चर्च ने इसका ध्यान रखा,
उसको भी बहुत फ़ायदा हुआ। जो चर्च ने पहले पहले बहुत फ़ायदा हुआ, पर रात को जब उस चर्च में जब कोई भी होता था ना, पादरी जो होते थे ध्यान रखते थे बुक्स का, तो वो उनकी गर्दन कटी हुई मिलने लगी रोज़ रात को, और उस बुक के पास ही मिलती थी उसकी गर्दन। तो वो गर्दन कटी हुई मिलती थी, सब हैरान रह जाते थे कि ये बुक के पास ही सबकी गर्दन क्यों मिलती है। तो एक दिन एक सैनिक भी उसके साथ रह गया, और जब उस पादरी हिप्नोटाइज हो गया, जब उसने चलते हुए देखा एक सैनिक ने उस पादरी को, जो बुक का राइटर था, जो बुक का ध्यान रखता था, तो वो हैरान रह गया। जिसने उसका पीछा किया तो वही बुक के पास जाकर ना उस बुक के पन्ने खुद खुलने लगे, बंद होने लगे, और उसका गला कटका मिल गया। सैनिक वहाँ से भाग गया। उसी टाइम वहाँ पे लाइब्रेरी में आग लग गई और बुक वहाँ से गायब हो गई। कहते और जब बुक मिली तो वो गिरी हुई मिली, उसके 12 पन्ने गायब कर दिए गए। कहते हैं कि उन मॉन्क्स ने किए थे, क्योंकि उनको पता लग गया था इन 12 पन्नों में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हम शैतान को धरती पर बुला सकते हैं और सोल्स को बुला सकते हैं, ब्लैक इविल सोल्स को। तो उन्होंने उन 12 पन्नों को गायब कर दिया। आज भी उस बुक को एक अमेरिकन म्यूज़ियम में बहुत ध्यान से रखा गया है, जो वहाँ की शान बनी हुई है। एक म्यूज़ियम में बॉक्स है ना, बॉक्स में बंद करके रखा गया है उस बुक को। सो आज की वीडियो के लिए आपका थैंक यू। फुल वॉच की है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित धन्यवाद आपका आज्ञाकारी। अमृत एजुकेशन हिस्ट्री, सब्सक्राइब टू अमृत एजुकेशन हिस्ट्री प्लीज़ नाउ।